दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 आने वाले कुछ दिनों बाद ये तारीख आपको देखने को मिलेगी। 40 से 41 दिन के आसपास बचे हैं और इस तारीख के बाद ये तारीख LIC के इतिहास में दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस तारीख के बाद से LIC के अंदर वो अभिकर्ता, वो एजेंट जो कमीशन दे करके धंधा व्यापार करते हैं, जो बिजनेस को खराब करते हैं, वो इस बिजनेस से बाहर होने वाले हैं। वो इस बिजनेस में सर्वाइव भी करने वाले हैं और उनके नीचे से जमीन खिसकने वाली है, उनके ऊपर से छत जाने वाली है, क्योंकि उन्होंने इस व्यापार को खरीद फरोख्त का व्यापार बना रखा है, बीमा को सेल परचेज का काम बना रखा है। उनके लिए ये जो दिन है बहुत बुरा दिन होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी का वेलकम करूंगा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिनटेक स्वामी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटी ना रह जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों अपनी इंफॉर्मेशन पर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद वो सारे एजेंट छटने शुरू हो जाएंगे जो कमीशन दे करके अभी तक काम कर रहे थे। इसके पीछे कारण क्या है? पहला पॉइंट, IRDA के निर्देश अनुसार, IRDA के आदेश अनुसार 1 अक्टूबर 2024 से वो सारे प्रोडक्ट बंद हो चुके होंगे जो अभी तक चल रहे हैं। यानी जीवन लाभ बंद हो चुका होगा, जीवन उमंग बंद हो चुका होगा, जीवन लक्ष्य बंद हो चुका होगा, जीवन उत्सव बंद हो, ये सारे प्रोडक्ट बंद हो चुके होंगे और ये प्रोडक्ट या तो रिवाइज होकर आएंगे या तो नए प्रोडक्ट आएंगे। मतलब ये पुराने वाले प्रोडक्ट खत्म तो पुराना वाला कमीशन भी खत्म। आप बात को ध्यान से सुनिएगा, पुराना वाला प्रोडक्ट खत्म तो पुराने वाला कमीशन भी खत्म। अब यहाँ पे IRDA का पहला पॉइंट ये कि सारे प्रोडक्ट बंद होंगे, नए प्रोडक्ट आएंगे 1 अक्टूबर के बाद से। तो आप खुद समझ लीजिए, नए प्रोडक्ट आएंगे तो नए रूल्स के हिसाब से आएंगे, नए नॉर्म्स के हिसाब से आएंगे। और नया नॉर्म्स ये कहता है कि जो सरेंडर वैल्यू है पहले साल दी जाएगी, पहले साल दी जाएगी और सरेंडर वैल्यू की वैल्यू जो है 75% के आसपास रखी जा रही है, जो कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी दिखा रखा है। यानी कि अगर कोई पॉलिसी धारक पहले साल सरेंडर करता है तो उसका पैसा डूबेगा नहीं, उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट दिया जाएगा। ये IRDA का डायरेक्शन है, आदेश है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देना होगा। जहाँ पे पहले 3 साल के बाद सरेंडर होता था उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलता था, फिर वो 2 साल के बाद सरेंडर हो गया तब भी कुछ पैसा नहीं मिलता था। अब ये 1 साल के बाद सरेंडर वैल्यू क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे IRDA ने कमीशन स्ट्रक्चर में भी बदलाव करने को कहा है और बदलाव हो गया है। ये आपको 1 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। यानी ये जो आपका कमीशन अभी तक मिल रहा था पहले साल का, वो कमीशन नहीं मिलेगा आपको, और शायद आपको कमीशन ना के बराबर भी मिले पहले साल, क्योंकि IRDA ने इस कमीशन को अलग अलग तरीके से बाइफोकेट किया है। आपको कमीशन पहले साल कम मिलेगा, हो सकता है आपको आने वाले वक्त में ज्यादा कमीशन मिले 3 साल 4 साल के बाद, लेकिन पहले साल कमीशन आपको ना के बराबर मिलने वाला है। ये IRDA के रूल्स के अनुसार है। और जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि IRDA लगा हुआ है और IRDA ने इसके बकायदा एक मीटिंग भी कर रखी है जिसके ऊपर बातचीत हो रखी कि पहले साल का कमीशन खत्म किया जाए, फर्स्ट प्रीमियम इनकम जो है वो खत्म किया जाए, जिसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है इन्फॉर्मेशन के साथ, पूरी फैक्ट के साथ। आप जाकर उसको भी देख लेंगे गैलरी में, LIC एजेंट की जो गैलरी है वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप किसी चीज़ से अछूते रह गए हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन से, तो आप इस फिनटेक स्वामी के गैलरी में जाइए, वहाँ पे LIC एजेंट देखिए। LIC एजेंट के ऊपर तमाम वीडियो बनाई गई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अप टू डेट अपलोड है, अपनी जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पहला बदलाव सारे प्रोडक्ट बंद पुराने। दूसरा बदलाव, पहले साल मिलेगा सरेंडर वैल्यू, पहले साल से पॉलिसी होगी सरेंडर। तीसरा बदलाव, कमीशन स्ट्रक्चर में भी होगा बहुत बड़ा बदलाव। ये 3 बड़े बदलाव जो है कहीं ना कहीं पर उस एजेंट को जो कमीशन देके काम करता है वो खत्म कर देगी। अब चौथे बदलाव की बात करें, चौथा बदलाव है कि सारा काम अब डिजिटल होगा, सारा काम डिजिटल होगा। 1 अक्टूबर 2024 के बाद LIC का कोई भी पॉलिसी ऑफलाइन नहीं होने वाली है, कोई भी पॉलिसी ऑफलाइन नहीं होने वाली, सारी पॉलिसी आनंदा के माध्यम से होगी। और जैसे इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आनंदा एक ऐप का पार्ट होगा। कौन सा ऐप का? जीवन समर्थ का, जो समर्थ ऐप LIC लेकर आ रही है, उस ऐप का एक हिस्सा होगा जहां पे आपको अपनी पॉलिसी आनंदा के थ्रू करनी होगी। और कुछ टाइम के बाद आपको अपनी ब्रांचों में भी वो NB वाले स्टाफ, सर्विसिंग वाले ब्रांच और स्टाफ नहीं मिलेंगे, क्योंकि LIC सेम ऐप अपने एजेंटों के साथ साथ अपने पॉलिसी धारक के लिए भी ला रही है। उसका 97% काम उसके ऐप के थ्रू हो जाएगा।
पॉलिसी मैच्योरिटी से लेके, पॉलिसी क्लेम से लेकर के, पॉलिसी एसबी से लेकर के, नेम करेक्शन से लेकर, बैंक मैंडेट से लेकर के सब कुछ उस ऐप पे उपलब्ध होगा। यानी कि ये बहुत बड़ा बदलाव है जो कहीं ना कहीं पे आपको डेंट भी डालेगा, क्योंकि अभी तक आप जो चीज़ें थी नैच के लिए, एसबी के लिए, नॉमिनी चेंज के लिए, बहुत सारे कामों के लिए आप ट्रांजैक्शन करते थे और उसके थ्रू आप मीटिंग करते थे अपने ग्राहकों से, अपने पॉलिसी धारक से। ये मीटिंग का दायरा खत्म हो जाएगा क्योंकि सब कुछ डिजिटल होने वाला है, तो आप उससे मिलना जुलना आपका बंद हो जाएगा। तो आपको नए ग्राहकों पे, नए लोगों से काम करना होगा। पुराने लोग एक टाइम पे रुक जाएंगे और वो ज़्यादा तादाद में आपसे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो काम है वो सीमित हो जाएगा। उनका काम उनका मोबाइल ही कर देगा। जो आप वो काम करते हो सारा काम उनका मोबाइल कर देगा, तो आपकी उनको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और आपका काम भी आपका मोबाइल कर देगा, आपको ब्रांच की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। मतलब वन मैन ऑफिस का कंसेप्ट लेकर आ रही है LIC, जो कि बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहाँ पे अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आनंदा सीखने की कोशिश नहीं की, तो आप महरूम रह जाएंगे और आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ अब ऑनलाइन होने वाला है और सारा कुछ डिजिटल होगा। तो डिजिटल आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा, और ये ट्रेन कोई और नहीं कराएगा, ब्रांच नहीं कराएंगे, ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, आपको खुद सीखना पड़ेगा। क्योंकि समस्या हमारी है तो समाधान में हमें खुद निकालना होगा, क्योंकि ब्रांचों में ट्रेनिंग की जो संभावना है बहुत कम रहती हैं, बहुत कम लेवल पे ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे लोग नहीं अटेंड कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हमें खुद सीखनी होगी, चाहे हम अपने भाई बंधु से सीखें, चाहे अपने ब्रांच में बैठ के किसी और कलीग से सीखें, चाहे हम किसी भी तरीके से, चाहे हम YouTube के माध्यम से सीखें, हमें खुद सीखना होगा। तो ये आप इन 4-5 चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाइए, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में आपको अपने बीमा करने के लिए चप्पल घिसनी पड़ जाएगी और आपका बीमा नहीं होगा, क्योंकि बीमा होगा ऑनलाइन, सब कुछ बिकेगा ऑनलाइन। नए प्लान, नए नॉर्म्स के साथ, नए कमीशन के साथ, नए सरेंडर के साथ और नई टेक्नोलॉजी से बिकेगा। मतलब सब कुछ नया होने वाला है। तो अगर आप पुराने रह गए तो आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो अब आपने अपने आप को नयापन लेकर आना है, चीजें सीखनी शुरू करनी है, तभी जाके इस बिजनेस में आप टिक पाएंगे। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां इसको पहले से ही अडॉप्ट कर चुकी हैं, लेकिन LIC अभी धीरे धीरे आ रही है, तो LIC को वक्त लग रहा है। और ये वक्त LIC का नहीं, ये वक्त एजेंट का जा रहा है, क्योंकि एजेंट पीछे रह गया तो जाहिर सी बात है एजेंट को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आपने अपनी तैयारी पूरी करनी है और 1 अक्टूबर से पहले अपने आप को परिपक्व करना है कि कोई भी चीज़ अगर ऑनलाइन आती है तो उसको मैं आराम से कर लूँगा, कोई भी पॉलिसी आती है तो मैं उसको आराम से कर लूँगा। और एक और नया बदलाव आ रहा है, जैसे कि हर एक कस्टमर का, हर एक एजेंट का CKYC मैंडेटरी है, तो CKYC बनाना भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा और ये आधार बेस होगा। तो आपको ये भी सीखना होगा, और अगर अभी तक नहीं सीखा है तो अभी से सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी 40 से 41 दिन बचे हुए हमारे पास, मतलब 1 महीने से ऊपर का वक्त हमारे पास बचा हुआ है इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। तो ये दोस्तों 5 से 6 बड़े बदलाव थे जो कहीं न कहीं पर उन एजेंटों के लिए भारी पड़ेंगे जो कमीशन देकर के काम करते हैं, और उन एजेंटों के लिए एक सुनहरा मौका है, उन एजेंटों के लिए एक अच्छा भविष्य दिख रहा है, जो एजेंट ईमानदारी से अपने बीमा को समझा करके नीड बेस्ड सेलिंग करते हैं। तो उनके लिए कहीं न कहीं पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रही है आने वाले वक्त में, कि अगर वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके तो उनको किसी भी तरीके की काम की कमी नहीं होगी। और इस चैनल पर बने रहें तो आपको वो सारी जानकारी भी आने वाले वक्त में धीरे धीरे मिलती रहेंगी, और आप अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, तो टेक्नोलॉजी से भी आप महरूम नहीं रहेंगे। टेक्नोलॉजी में हम आपको आने वाले वक्त में सिखाएंगे कि कैसे आपको आनंदा से बिजनेस करना है, और कैसे आपको डिजिटल कस्टमर सर्च करना है, कैसे डिजिटल कस्टमर से अपनी बीमा की बात करनी है, और कैसे डिजिटल कस्टमर से आपने बीमा क्लोज करना है। ये सब कुछ आने वाली वीडियो में हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकर आएंगे, ताकि हमारे जो एजेंट है वो टेक्नोलॉजी के साथ भी अपने आप को अपडेट कर सके। आने वाले वक्त में हम ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे, जिससे कि हमारा एजेंट टेक्नोलॉजी से महरूम ना रह जाए, वो भी टेक्नोलॉजी के साथ चले, और वो भी वन मैन ऑफिस वाला जो कंसेप्ट है उसको पूरा कर सके, और अपने मोबाइल के थ्रू सारे काम कर सके जो कि आज की डेट में वो फिजिकल करता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन ये थी, कि उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन काम के लिए होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम के लिए होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। हमारी कोशिश रहेगी उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द देंगे। और इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, अपने और भाइयों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी आने वाले वक्त की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।